that is enriching vocabulary, right? हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्या, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि vocabulary क्या होता है. So I'm repeating what I introduced in my last class. I introduced what is vocabulary. Vocabulary क्या होता है, right? So vocabulary का मतलब है, if in Hindi I say, जितने भी words किसी भी particular language में किसी को पता है, okay? अपन बोल सकते हैं word bank. So it's a knowledge of words, person's own knowledge of words. No, I'm not able to.
हेलो, माइक ये यहाँ पे रखना है। ओके, ऑलराइट। आवाज नहीं आ रहा था, अब आ रहा है? ऑलराइट, ओके। सो व्हाट यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन, you have to be very cautious. I said ना कि सिचुएशन अलग होती है, आपको सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए चूज करना है कि इस सिचुएशन में कौन सा वर्ड एप्लीकेबल होगा। अगर शॉर्ट वर्ड पे काम हो रहा है तो शॉर्ट वर्ड को प्रेफरेंस देना है, अगर नहीं हो रहा तो फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं है, फिर हमें लॉन्ग वर्ड ही यूज करना है। एम आई राइट? यस, ओके। नेक्स्ट इज सिलेक्ट वर्ड्स फॉर प्रिसाइज मीनिंग। व्हाट इज प्रिसाइज? आपको भटकना नहीं है, ठीक है? ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं जो सामने वाले के क्वेश्चन को आंसर करें, राइट? ओके, सो इट सेज writing requires considerable knowledge of the language being used, but beyond basic familiarity with vocabulary, good writers possess a sensitivity to words shades of meaning. For example, fewer and less means the same to some people. एग्जाम्पल देखो, फ्यूअर और लेस दोनों का मीनिंग सेम है, फ्यूअर और लेस का मीनिंग सेम है, मीनिंग मोर और लेस सेम है, लेकिन बट केयरफुल यूजर्स सिलेक्ट फ्यूअर टू मीन स्मॉलर नंबर ऑफ आइटम्स एंड लेस टू मीन रिड्यूस्ड वैल्यू। जब हम सुनते हैं दोनों वर्ड्स, कौन से वर्ड्स, वन इज फ्यूअर और वन इज लेस, दोनों का मीनिंग कुछ लोगों को क्या सेम सुनाई देगा, लेकिन जो ऐसे यूजर्स हैं हु आर वेरी केयरफुल, वो इन दोनों का जो यूज है वो कैसे करेंगे, बहुत केयरफुली करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन दे हैव टू से स्मॉलर नंबर ऑफ आइटम्स की बात हो रही है तो दे विल यूज फ्यूअर। क्वांटिटी की बात हो रही है ना, दे विल यूज फ्यूअर। अब उनको बोलना है रिड्यूस्ड वैल्यू और डिग्री और क्वांटिटी, तो फिर लेस। सो अंडरस्टैंड किसको करना है, आपको करना है, मीनिंग सेम है बट किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा वर्ड यूज होगा वो आपको डिसाइड करना है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, राइट? अब हम किसी को बोलेंगे यू आर फैट, किसी को हम बोलेंगे यू आर चबी, डिफरेंस है, वैसे सुनाई देंगे, सेम सुनाई देंगे ना वर्ड्स, लेकिन हम उनको किस, when we say you are fat, you're looking fat, so it gives a negative impression. Fat seems a negative word, but when you say you are chubby, तो chubby सुनते ही ना somebody feel oh wow I'm chubby, that's good, I look cute, that way, ठीक है? तो क्या होता है ना कि आपको मीनिंग सेम है, दैट इज ओके, बट आपको वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करना है वो आपको डिसाइड करना है, और आपको इतना केयरफुल होना है कि आप सही वर्ड को सही कॉन्टेक्स्ट में यूज करो। एम आई राइट? यस, ऑलराइट। यूज जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स मत यूज करो जहां पे जेंडर इनइक्वालिटी शो हो रही है या तो डिस्क्रिमिनेशन शो हो रहा है। वर्ड्स ऐसे यूज करो जहां पे जेंडर इक्वालिटी हो, राइट? सो इट सेज okay, it says for reason of fair play and to be in step with today's society in which gender equality is the goal, you would do well to use gender neutral words. For example, the word chairman refers to both sexes, yet it does not sound that way. Most appropriate and less offensive substitutes are chair, presiding officer, moderator and chairperson. ये बोल रहा है जब हम चेयरमैन बोलते हैं ना तो वो दोनों को रेफर करता है, लेकिन अगर हम लिटरली बात करें तो क्या वो दोनों को रेफर करता है? अगर कोई फीमेल चेयरपर्सन है तो हम चेयर वुमन बोलते हैं क्या? हम नहीं बोलते ना, बोलते तो हम चेयरमैन ही है, चेयरमैन ही बोलते हैं ना। दैट चेयरपर्सन कैन बी अ फीमेल बट व्हाट वी से इज, तो ऐसे वर्ड्स यूज करो जो जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स हैं। बट दिस इज द लैंग्वेज, दिस इज द लैंग्वेज, नो,
हमारी डेली यूसेज में, हमारी हैबिट में यही है, और यही लैंग्वेज हमें बताती है कि ऐसा चेयर वुमेन तो कभी सुना ही नहीं है, चेयरमैन ही सुना है. ओके, so that way we have to be very cautious when we are using words. We have to choose our words appropriately so that our language content is such strong that the recipient is able to read, if you know, if he or she is reading, and understand our message in the correct way. Clear है? All right. Next, synonyms. सुना है हमने word? क्या होता है? S है तो सिर्फ synonyms and antonyms confuse नहीं होना है. When we say synonyms मतलब similar meaning, and when we say antonyms means opposites. Okay. So these are the words that have very nearly the same meaning. Very nearly the same meaning मतलब हमेशा exact same तो नहीं होता है, और अगर होता भी है तो यूसेज अलग अलग होता है. ठीक है, मोस्टली सेम होता है बट वेरी नियरली. At times it can be different. The meaning can be slightly different and the usage can be different, right? For example, easy. For example, easy, simple, light, effortless, facile, smooth. सबका meaning same है. Can I say this is, for example, I say this is an easy task. ये बोलना है हमें, ठीक है, और हम बोलते हैं दिस इज अ लाइट टास्क. क्योंकि क्या है, दिस इज नॉट इन आवर हैबिट. जो हमने सुना है ना, वो ये सुना है दिस इज एन इजी टास्क, राइट? तो अगेन context in which you use the word matters. Okay, all right, so here we go. Words that seem to be identical on a closer examination can be distinguished by some shade of meaning or some manner of usage. Therefore, most of the time they cannot be interchanged. Most of the time they cannot be interchanged. जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिया, easy की जगह आप light नहीं लिख सकते हो, आप लिख ही नहीं सकते हो, भले आप बोलोगे मीनिंग सेम है. easy, light, smooth, simple, effortless, मीनिंग सेम है, बट क्या है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको आप इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते हो, राइट? सो इट ओके, फाइंडिंग एंड नोइंग सिनोनिम्स इज हेल्पफुल इन द सेंस एग्जैक्टली सिंपल, हम सिंपल यूज कर सकते, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि यहाँ पे अभी क्या है, इजी, सिंपल, लाइट, एफर्टलेस, प्रिसाइल और स्मूथ, 6 वर्ड्स हैं जिनको कि बोला गया है कि ये सिनोनिम्स हैं. लेकिन क्या एक जगह पे आप ये 6 यूज कर सकते हो क्या? इजी की जगह आप सिंपल यूज कर सकते हो, आई अग्री, बट कैन यू यूज लाइट इन दैट स्टेटमेंट इन प्लेस ऑफ इजी? यू कैन नॉट यूज ना. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि सारे वर्ड्स मतलब सारे सिनोनिम्स हम इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते. ओके, यस. So finding and knowing synonyms is helpful in the sense that it enhances your vocabulary. Again, अगर आपको पता है, अगर आपको ये पता है कि ये easy के ना ये 5 synonyms होते हैं, तो क्या ये आपकी vocabulary enhance कर रहा है? Obviously कर रहा है. हम लोग यही तो पढ़ रहे हैं. हमने ये जो 6 चीजें पढ़ी ऊपर choice of words से हमने स्टार्ट करा, हम क्या पढ़ रहे हैं कि हमारी vocabulary इम्प्रूव करने के, एनहांस करने के कौन कौन से तरीके हैं, राइट? ऑल राइट, सो देर आर सम एग्जाम्पल्स गिवन. यू कैन सी adept, proficient, abstain, refrain, abridge, shorten, abundant, that is plentiful, ample, accessory, additional, achieve, accomplish. Again, adapt has repeat, adequate, sufficient, adherent, follower, and all these are examples of the words which have similar meanings. Okay? Next we have antonyms, opposites. Okay, fast, slow, okay, up, down, okay, love, hate, right? These are some examples. So word opposite or contrary in मीनिंग टू अनदर वर्ड, मतलब उसका जस्ट ऑपोजिट. ठीक है,
There is often some shade of difference in the meaning. In most cases, exact meaning or appropriateness of a word depends upon the context in which it is used. We are again and again talking about context, right? It being so, a word may have more than one antonym. ठीक है? Okay. So it says, example, soft drinks against hot drinks. अब देखो, यहाँ पे समझो, हमने सॉफ्ट यूज किया ड्रिंक्स के लिए. अब अगर हमने ड्रिंक्स के लिए सॉफ्ट यूज करा है, तो सेम हम ड्रिंक्स के लिए क्या यूज कर रहे हैं? हॉट. ऑपोजिट ऑफ सॉफ्ट फॉर ड्रिंक्स इज हॉट. ऑपोजिट ऑफ सॉफ्ट फॉर कलर्स इज ब्राइट. आप देख रहे हो, एंटोनिम्स हैं बट अलग अलग हैं क्योंकि कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है. अगेन, soft for tones is weird. Soft for texture is rough. Right? Soft for light is glaring. 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 That is sharp lights. Soft light, dim light and glaring lights. जो बहुत ज्यादा जिसमें लाइट होती है, ऐसी लाइट जिसमें रोशनी बहुत ज्यादा होती है. ओके, अब देखो अगेन एक और एग्जांपल है स्लेंडर. स्लेंडर केन, केन होती है ना जिससे पिटाई होती है, वो स्केल नहीं होता एक जिसको केन बोलते थे हम स्कूल में, वुडन स्केल. यस. सो स्लेंडर का मतलब बिल्कुल जो थिन होती है, पतली सी होती है, और थिक का मतलब जो थिक होती है. अ स्लेंडर मैन slender would be a thick cane. Slender is thick, right? Slender man would be a fat man. Slender chance would be a bright chance. ऑपोजिट्स हैं ये ऑपोजिट्स हैं. हाँ, जब हम बोलते हैं स्लेंडर चांस मतलब कम चांस, और ब्राइट चांस अच्छे चांसेस, राइट? सो अगेन सेम वर्ड slender has different antonyms because they are being used in different context. Okay? यहाँ पे कुछ examples दिए हुए हैं. Ability, inability, accurate, inaccurate, immigrant, immigrant, fact, fiction, flexible, rigid, fresh, stale. Okay? Clear है? Easy है? Nothing complicated? Alright. Moving further. Homophone. होमो और फोन ये दो वर्ड्स हैं. होमो का मतलब क्या होता है? कभी सुना होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस? होमो इज सेम और फोन इज साउंड. ऐसे वर्ड्स जिनका साउंड तो सेम है लेकिन मीनिंग अलग है. एग्जाम्पल access. See here it is given. Access and excess. कई लोग दोनों वर्ड्स को है ना एक्सेस ही बोलते हैं, एक्सेस बट एक्चुअली दे आर एक्सेस एंड एक्सेस. ठीक है, मीनिंग क्या है? ACCESS. एक्सेस का मतलब है रीच, अप्रोच. ठीक है, एक्सेस का मतलब है ज्यादा, दैट इज more than. ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल, advise and advise. When we say ADVICE, it is a noun. When we say ADVISE, it is a verb. डिफरेंस है. जब हम SE यूज कर रहे हैं तो हम उसको वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं. जब हम CE यूज कर रहे हैं तो हम उसको नाउन की तरह यूज कर रहे हैं, राइट? 8 ये तो इजी है. देन बेयर एंड बेयर, वो बियर्ड नहीं होता, वो बेयर ही होता है, राइट? ओके, डिफरेंस है. बेयर BARE का मतलब झेलना,
अच्छा हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, बेयर बेयर फीट, वो भी बोल सकते हैं, वो भी मीनिंग होता है। एंड BEAR वाला क्या है? दैट्स अ नाउन। अ मैमल, भालू, राइट? यस। सेल, सेल, CELL, cell, that is what? Small area or room, that is cellular, that is cellular. सेल उसका शॉर्ट फॉर्म होता है, हाँ वो मत समझना प्लीज। दिस इज सेल, जो एक स्मॉल पोर्शन होता है ना, दैट इज अ सेल। देन वी से SELL, बेचना, राइट? ओके, तो होमोफोन क्लियर है क्या? ऐसे वर्ड्स जिनका साउंड सेम है, जो सुनाई सेम देते हैं, लेकिन उनका मीनिंग अलग है, ठीक है? ओके, होमोनिम। There's another word that begins with homo, which speaker often confuse with homophone. Confusion होता है, क्यों होता है इसका मीनिंग समझते हैं। The word homo means same, but nim means name. A homonym is a single word that has more than one meaning. कंफ्यूज मत होना। होमोफोन, फोन जहाँ पे भी फोन आए ना तो समझ लेना साउंड, सुनाई सेम देते हैं बट मीनिंग अलग है। इसमें क्या है, एक वर्ड है लेकिन अनेक मीनिंग है। वो ना एक शब्द के अनेक शब्द, वो होता है ना, ये वही है। आई नो, वो होता ही है कंफ्यूजन। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि कंफ्यूज मत होना, ठीक है? होमोनिम, जब भी होमोनिम बोलते हैं हम, दैट मीन्स अ वर्ड विच हैज मोर देन वन मीनिंग। ओके, एग्जाम्पल, जैसा आपने बोला ना, जैसे सॉरी आपने नहीं बोला, बियर, वन इज अ मैमल एंड वन इज बर्दाश्त, बोलते हैं ना हम, बट I don't know if I'm correct. Yes. But the word bear can also, yes, tolerate, बर्दाश्त कर। So words are same. Once, एक का मतलब क्या है, एक तो एक एनिमल है और एक का मतलब है tolerate. So this is known as homonym. एड्रेस, एड्रेस एक तो होता है घर का एड्रेस और एक होता है किसी को एड्रेस करना, ठीक है? बैंड, बैंड एक तो होता है वो वाला बैंड और एक होता है, ठीक है? बैट, बैंड, वही वो म्यूजिक से रिलेटेड ही हो गया ना। द बैंड वॉज प्लेइंग ओल्ड बीटलेस सॉन्ग, वो यही है म्यूजिक वाला, ठीक है? अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर बेसिकली यूजिंग सम इंस्ट्रूमेंट, जैसे बैंड ऑफ ड्रम हो गया या बैंड ऑफ गिटार हो गया, इस तरह से शायद ग्रुप को ही बोलते हैं, राइट? बैट, एक तो वो बैट चमगादड़ और एक बैट क्रिकेट बैट, राइट? मैच, मैच एक क्या है, यस, और दूसरा फिंगरप्रिंट्स मैच होता है ना, वो मैच वैसे वाले मैच। सो डिफरेंट मीनिंग, वर्ड इज सेम बट मीनिंग इज डिफरेंट। मीन, मीन एक तो होता है मीन, दैट इज मतलबी इन हिंदी, और एक होता है मीन, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, राइट? राइट एंड राइट, आई एम श्योर आई एम राइट एंड टेक अ राइट टर्न, दैट इज होमोनिम। क्लियर है? नेक्स्ट, सिंगल वर्ड फॉर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। होमोनिम और इसमें अगेन कंफ्यूज मत होना। होमोनिम क्या है, एक वर्ड है जिसके मीनिंग्स बहुत सारे हैं, और इसका क्या मतलब है, सिंगल वर्ड फॉर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जैसे हम बोलते हैं प्लेजेंट साउंड, प्लेजेंट साउंड का वन वर्ड क्या होगा, यूफोनी, यूफोनी, प्लेजेंट साउंड। जैसे हमने बोला दैट विच कैन नॉट बी, विच कैन बी इजीली ब्रोकन, फ्रेजाइल, सुना ये वर्ड कभी, फ्रेजाइल, दिस ग्लास इज फ्रेजाइल, क्योंकि ये इजीली टूट सकता है। सो देर आर नंबर ऑफ वर्ड्स जिनको कि
जुड़ जुड़ के एक वर्ड बनता है। वो एक वर्ड क्या होता है, उन सबका मीनिंग होता है, ठीक है। तो वो 5 वर्ड यूज करने की जगह हम क्या यूज करेंगे, एक वर्ड, सो दैट अगेन एनहांसेस योर वोकैबुलरी। क्लियर है? Yes. They might ask you, for example, they might ask you 2 examples only, वो इनमें से ही पूछ लेंगे सपोज। ये आप बताओ, आपके लिए आई गेस ये सफिशिएंट है। आप ये जो एग्जाम्पल्स इसमें दिए हुए हैं ना, जितने भी दिए हुए हैं, जस्ट गो थ्रू देम। और इसके अलावा भी अगर आते ना तो दिल गिव यू इजी क्वेश्चंस, इतना डिफिकल्ट वो देंगे नहीं, इजी देंगे आपको। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक, वर्ड्स फ्रीक्वेंटली मिसस्पेल्ड। ये तो बहुत होता है, स्पेलिंग मिस्टेक तो हम बहुत करते हैं, है ना। ऑलराइट, एग्जाम्पल देखते हैं। एब्सेंस, तो एब्सेंस को इस तरह से लिखा जाता है क्या, कई लोग लिखते हैं, नॉट नेसेसरीली सब लोग लिखते हैं, बट यस कैन बी रिटन। और कैलेंडर को तो बहुत लिखा जाता है, DER, एक्चुअली इट इज DAR, इट्स नॉट DER। व्हेन वी स्पेल आउट calendar, it's CALENDAR, not ER, okay। then receipt, receipt, CIE नहीं होता, CEI होता है, ओके। इस तरह से words that are misspelled। अब आपको इस तरह से आ सकता है ना क्वेश्चन कि ये वर्ड्स हैं, अब इनको करेक्ट करो, स्पेलिंग करेक्ट करो, तो वो तो आपको आना चाहिए ना। आई मीन एग्जामिनर अज्यूम कि वो आपको आएगा, राइट। स्पेलिंग्स एंड प्रोनाउंसिएशन, यस, स्पेलिंग एरर एंड प्रोनाउंसिएशन एरर। प्रोनाउंसिएशन एरर तो बहुत होता है, राइट, स्पेलिंग एरर भी होते हैं। Spelling error. So adequate care should be taken to spell words correctly in all communication so that you are able to communicate effectively and impressively. Stress and rhythm. A syllable is the minimum rhythmic sound of a spoken language. A word may have one or more syllables. For example, there is only one syllable in fame, name, claim, train. Syllable is what? How उनका sound कैसा आता है? Same sound. Sound same मतलब exact same नहीं, but they end with the same sound. जैसे कि fame, name, claim, right, train, ये सब क्या हो रहा है, AI, इस तरह से A वाला ही इसमें साउंड आ रहा है सब में। fame, name, right, A वाला साउंड आ रहा है। सेकंड address, confess, redress, transgress, तो इसमें कौन सा साउंड आ रहा है, S वाला, ठीक है। तो स्ट्रेस और रिदम, इस ये जो सेम साउंड वाली चीज है इसको बोलते हैं सिलेबल, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज स्ट्रेस एंड रिदम, यस, एब्रीविएशंस। एब्रीविएशंस क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है। इंफॉर्मेशन को हम इन्फो लिखते हैं क्या, कॉर्पोरेशन को हम कॉर्प लिखते हैं क्या, यस। सो फॉर एग्जांपल ETC इज वाइडली, आपको पता है ETC का एक्चुअल फुल फॉर्म ये होता है, it is spoken as etc, yes, something new, no, something very new, etc। हम एटसेट्रा बोलते हैं, एटसेट्रा, कई कई लोग हैं ना एटसेट्रा, बट इट इज एटसेट्रा, ETCETER। so ETC is what, abbreviation for etc, right, okay। whereas somebody may be in the habit of using ETA as an abbreviation for the same word। अब क्या होगा, सपोज ये ऐसा बोल रहा है कि आपके है ना सामने ये वर्ड लिखा हुआ है,
तो आपको बोला गया है कि इसका अब्रीविएशन लिखो, ठीक है। अब आपको नहीं पता, यू आर अननोन कि इसका अब्रीविएशन क्या है, आपको नहीं पता कि इसका अब्रीविएशन ईटी से होता है, तो आप क्या लिख दोगे? ईटा। तो ऐसी चीजें ना आपने को अवॉइड करनी फॉर स्पेशली फॉर्मल राइटिंग में। until unless you are not familiar with something we should not write it। अगर हमें नहीं पता कि एटसेट्रा का अब्रीविएशन ईटीसी है तो हम ईटीए तो नहीं लिख, बिकॉज दैट इज एंटायरली रॉन्ग, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। सो अवॉइडिंग सच mistakes, using wrong abbreviations, you using maybe wrong synonyms, antonyms, avoid करना चाहिए, ठीक है, until unless you don't have complete knowledge of something। Now there are some examples of abbreviation. MA is Master of Arts, PM is Post Meridian, BBC British Broadcasting Corporation, MS is Manuscript, so on and so forth. There are many examples. Okay. Next, idioms and phrases। idioms क्या होता है? idioms ऐसा, और यू कैन से ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका लिटरल मीनिंग जो होता है सेपरेटली वो तो होता है अलग, लेकिन जब हम उनको एज एन आइडियम यूज करते हैं तो उनका मीनिंग कुछ और होता है, ठीक है। हम एग्जाम्पल समझेंगे। ओके, फर्स्ट दे हैव एक्सप्लेन्ड दिस phrases, then alright, so first they have explained phrase। पहले अपन phrase समझते हैं। आइडियम को हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक शीप एग्जाम्पल है, हाँ ये एक एग्जाम्पल क्या है? ब्लैक शीप। अब ब्लैक शीप से आप क्या समझते हो, है ना? लेकिन हम उसको जब आइडियम की तरह यूज करते हैं उसको बोलते हैं ऑड, ऑड वन, समथिंग विच इज ऑड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द यंगेस्ट सन ऑफ द फैमिली इज द ब्लैक शीप। तो मतलब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जो यंगेस्ट सन है वो काला भेड़िया है, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो यंगेस्ट सन है फैमिली का, ही इज द ऑड वन अमंग द लॉट, ठीक है। दिस इज नोन एज आइडियम, जिसमें लिटरल मीनिंग तो कुछ और है, लेकिन जब हम उसको एज एन आइडियम यूज कर रहे हैं इट इज कमिंग आउट विद अ डिफरेंट मीनिंग। एम आई राइट? यस। ओके, फ्रेज। फ्रेज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड है और अ पार्ट ऑफ सेंटेंस है which does not make a complete sense, that is it is incomplete। for example in the kitchen, a beautiful flower, okay, okay, but has an independent meaning and makes some sense। on the hill, on the hill क्या है? ऑन द हिल का मतलब तो है, बट क्या ये कोई कंप्लीट सेंस दे रहा है? क्या आपको नहीं दे रहा, इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। अपने आप में ये कंप्लीट है बट यू कैन नॉट, यू कैन से इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस बट इट इज नॉट मेकिंग कंप्लीट सेंस। ओके, a phrase is often equivalent to an adjective, adverb or noun. We would here however confine ourselves to phrases which are used idiomatically। the list below is by no means exhaustive, even though it is fairly long. A glance at them will brush up your memory। all right, now here are some verbal idioms given which we'll go through। हम लोग इधर idioms पढ़ेंगे, okay? each consisting of a verb and a preposition। क्या है? हर आइडियम के अंदर एक वर्ब है, एक क्रिया है और एक प्रीपोजिशन, ठीक है। आ जाओ। बीट बैक, नंबर 1, बीट बैक। बीट बैक मीन्स द फायरमैन वर बीटन बैक by the flames and the building was reduced to ashes। beat back को अगर अपन सेपरेट कर दें तो इनका मीनिंग अलग होगा,
लेकिन अब अपन ने इसको इस सेंटेंस में यूज करा है, तो इसका मतलब क्या है, जो फायरमैन है दे वर बीटन बैक बाय द फ्लेम्स, मतलब आग से, एंड द बिल्डिंग वाज रिड्यूस्ड टू एशेस, खाक हो गई बिल्डिंग. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ आइडियम्स, जहां पे अपन जिस कॉन्टेक्स्ट में उसको यूज कर रहे हैं वो पूरे सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज कर देगा. जैसे हमने ब्लैक शीप बोला, तो ब्लैक शीप ने मीनिंग चेंज किया ना उस सेंटेंस का, बिकॉज ब्लैक शीप एज एन आइडियम हैज अ डिफरेंट मीनिंग, राइट. ओके, देन बॉइल डाउन टू, नंबर 2, बॉइल डाउन टू. His entire argument boiled down to the fact that he would not join the movement unless he saw some monetary gain in it. उसका पूरा आर्ग्यूमेंट कहाँ आके रुका कि वो तब तक ज्वाइन नहीं करेगा जब तक उसको कोई मॉनेटरी गेन नहीं मिलेगा. सो बॉइल डाउन अपन वैसे तो क्या समझते हैं, बॉइल डाउन टू कि ठीक है ठंडा हो जाना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग है टू अमाउंट टू. ओके, या यू कैन से दैट वहां पे आके रुका. ओके, वहां पे आके रुका. कैश असाइड, टू रिजेक्ट, कैश असाइड रिजेक्ट कर देना, ठीक है, इसका मीनिंग है रिजेक्ट कर देना. एग्जाम्पल, पीपल नॉर्मली कास्ट असाइड, पीपल नॉर्मली कास्ट असाइड ट्रूथ एंड ऑनेस्टी फॉर इमीडिएट गेन्स. इमीडिएट गेन्स के लिए लोग क्या कर देते हैं, सच्चाई और ईमानदारी को क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर. सो दीज आर अगेन सम एग्जांपल्स गिवन. ओके, अभी ये जो नीचे एग्जांपल्स दिए हुए हैं इसमें क्या है, इसमें सिर्फ इतना ही कि जो प्रिंसिपल वर्ड है दैट इज अ वर्ब. प्रिंसिपल वर्ड इज द वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, टू कैच अ टाटर, टू एनकरेज अ स्ट्रॉन्ग एडवर्सरी. When Hitler marched on to Russia, he hardly knew that he would catch a Tatar in the tough people of that country. Clear है? Catch a Tatar. ठीक है? To get the upper hand or to get the better of, that is to prevail over. Example, Hari got the better of Suresh in the degree exam. मतलब हरी ने क्या किया, सुरेश को क्या किया, प्रिवेल किया, उसको उससे मतलब ऊपर आया. ठीक है, तो इस तरह से दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ idiomatic expression which have principal word as verb, which has verb as principal word. Okay, I guess there are many given, so even if you complete them they are more than sufficient. Sorry, so at least give it a read, try to understand. आपको मीनिंग समझ आना चाहिए. आपको एग्जाम्पल भी तो पूछा जा सकता है ना, कोई भी आपको आइडियम दे दिया, ठीक है, उसका आप मीनिंग बताओ और इसका एग्जाम्पल दो, तो आपको यू शुड नो द, बेसिकली यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट इज यूज्ड एंड इट्स मीनिंग. करेक्ट? यस, यू आर आस्किंग समथिंग. सी MCQs आपको सॉल्व कराए जाएंगे, एंड that day, like if you are aware, this is a home based exam. Okay, so probably you'll be, so आपको प्रिपरेशन पूरी कराई जाएगी, डोंट वरी. हाँ हाँ, नॉट टू वरी, प्रिपरेशन पूरी होगी आपकी. there are many given, there are many idioms. एक्चुअली अलग अलग हैं. जैसे ऊपर वाले में हमने क्या पढ़ा कि जो प्रिंसिपल वर्ड है, ऊपर जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने क्या बोला कि दे हैव वर्ब एंड प्रेपोजिशन. ठीक है, देन वी सेड
कि जो नेक्स्ट है उसमें प्रिंसिपल वर्ड जो है किसी भी आइडियम का, दैट इज अ वर्ब. ओके, उसके बाद हम जब नीचे आए तो हमने ये देखा कि मिसलेनियस आइडियोमैटिक एक्सप्रेशंस फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ वर्ब्स, अगेन जो वर्ब्स की हेल्प से बने. Formed by the combination of a noun, adjective, each noun phrases and adverbial phrases. Mix of all. Example देखते हैं. Bad blood. Bad blood, which means ill will towards each other. Okay, there has been bad blood between India and Pakistan. Obviously, there is a ill feeling between them. They're not friends, they're enemies kind of. Okay, so bad blood का मतलब ill will towards each other. Okay, second is bone of connection, subject of dispute. Kashmir. Kashmir है क्या bone of contention between India and Pakistan? हमेशा लड़ते रहते हैं, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है. सो यहाँ पे क्या बोला गया है, कश्मीर इज द बोन ऑफ कंटेंशन, दैट इज कश्मीर इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. राइट, फ्यू एग्जांपल्स. टू बी. नाउ सी, दीज आर द फ्रेजेस जो कि स्टार्ट हो रहे हैं प्रीपोजिशन से, दैट इज टू बी. टू बी. ओके, to be worth its weight in gold. To be worth its weight in gold. Meaning is extremely valuable. ऐसे idioms जो कि prepositional phrase से start हो रहे हैं, that is to be. Okay, meaning क्या है, to be worth its weight in gold का extremely valuable. Example, in the desert a bottle of water is often worth its weight in gold. डेजर्ट के अंदर होता है ना, जब पूरा सूखा रहता है तो पानी बहुत प्रीशियस होता है. सो इट्स सेइंग कि डेजर्ट के अंदर एक पानी की बोतल भी सोने के भाव जितनी वैल्यू रखती है. राइट. टू बी एट सी, कंफ्यूज्ड. आई एम क्वाइट एट सी एज फार एज इकोनॉमिक्स इज कंसर्न. ठीक है, क्या है, कंफ्यूज ही रहते हैं हम इकोनॉमिक्स को लेके. तो राइट, टू बी ऑन द वे, becoming weaker or less vigorous after the Second World War, the British rule was on the way, that is became weak or weaker. ठीक है, all right. Next is idiomatic expression belonging to particular subject. अब ये वो आइडियम्स हैं जिसमें हम कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं. सबसे पहले मनी, डेप्ट और बिजनेस, इससे रिलेटेड ही आइडियम्स हैं, मनी से, डेप्ट से और बिजनेस से. ठीक है, फर्स्ट इज रेडी मनी और कैश. ये तो अपन यूज करते हैं. जैसे रेडी मनी का मतलब मनी विच इज इमीडिएटली अवेलेबल और कैश विच इज इमीडिएटली अवेलेबल फॉर यूज. नेक्स्ट इज बेड डेट्स, ऐसा पैसा जो हम रिकवर नहीं कर सकते, ये हम अपने अकाउंट्स में यूज करते हैं, ये वाले आइडियम्स. इन शॉर्ट सप्लाई, something which is not easily available. Okay, to bring a thing under hammer, to sell something by auction. Okay, then to drive a hard bargain, insist on the best possible price when negotiating with somebody. Okay, to pay one's way, earn enough to cover one's expenses. ये ऐसे आइडियम्स हैं जो हम यूज करते हैं, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है. दीज आर रिलेटेड टू मनी, डेट, बिजनेस एटसेट्रा. सेकेंड, वॉरफेयर, टू टेक समथिंग बाय स्टॉर्म, टू कैप्चर अ प्लेस बाय सडन एंड वायलेंट अटैक. राइट. थर्ड, सी एंड शिप्स, मतलब किसी पर्टिकुलर, आप समझ रहे हो ना, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड आइडियम्स यहाँ पे दिए हुए हैं. डेथ, फायर, लाइट एंड कैंडल्स. ओके,
नेक्स्ट वी हैव प्रोवर्ब. प्रोवर्ब को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कहावतें. सुना है क्या कोई कहावत? कहावतें आर proverbs. Okay, so proverbs contain home truths as well as universal truths. ठीक है, they are translatable so far as their meaning goes from one developed language to other. Their appeal is direct. Many of them had their origin in folk literature, hence they are simple and unadorned. They point out the inappropriateness of situations in life, throw light on the diversity in human life and character, and contain a grain of advice to the wayward, the forlorn and the common folk. हम डायरेक्टली आते हैं कि प्रोवर्ब्स कौन कौन से होते हैं. मीनिंग हम समझ गए, होम ट्रूथ्स या यूनिवर्सल ट्रूथ्स. अब हम आते हैं उनके एग्जाम्पल्स पे. होप springs eternal in the human breast. One never loses hope. See, these are again something that you have to learn. ठीक है, because these are universal truths. और ऐसी कहावतें यू नो हम बोले पुराने ज़माने में बोला जाता था ऐसा कुछ, तो ये वही है. तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? You have to learn, right? Better late than never. देर आए दुरुस्त आए, ये क्या है? कहावतें ही तो है. Exactly, ये वही बात बोलते हैं. There is no fool like an old fool, an aged lover. Okay, so these are again proverbs that we have to learn basically. अब हम आते हैं foreign words और phrases पे. ऐसे words जो हमने कहाँ से बोरो करे हैं? कहीं और से बोरो करे हैं, किसी और लैंग्वेज से बोरो करे हैं. फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं ना प्राइमा फेशिया, कभी सुना है? प्राइमा फेशिया 11th में नहीं सुना? 11th में नहीं सुना? एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस. अच्छा, वॉइड अप इनिशियो, ये भी नहीं सुना? कोई बात नहीं, ठीक है. ऑल राइट, नो प्रॉब्लम. ओके, so English has borrowed generously from other languages, more so from. अच्छा ठीक है, जैसे अपन बोलते हैं ना communicate, हमने पढ़ा था, तो हमने आपको बताया था ना कम्युनिकेशन या कम्युनिकेट जो वर्ड है वो डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से. कम्युनिकेयर लैटिन वर्ड था जिससे हमने इंग्लिश में कम्युनिकेशन या कम्युनिकेट बनाया. तो उसका मीनिंग क्या है? टू शेयर. तो इस तरह से ऐसे वर्ड्स जो हम लैटिन, जर्मन, अमेरिकन से बोरो करते हैं, दोज आर नोन एज फॉरेन वर्ड्स. व्हाट? एक बात बताओ, लैटिन जो लैटिन लोग होंगे वो इंग्लिश यूज करेंगे क्या? इंग्लिश वर्ड व्हाई वुड दे यूज इट? एंड वी आर आल्सो नॉट यूजिंग कम्युनिकेयर. हम लोग एग्जैक्टली कम्युनिकेयर यूज नहीं कर रहे, हमने कम्युनिकेट को डिराइव किया है कम्युनिकेयर में से. आप समझे? अपन एग्जैक्ट उनका वर्ड यूज नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे है ना हम एग्जैक्ट वर्ड की बात कर रहे हैं. जैसे एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, जैसे देखो इसमें लिखा हुआ है द लैंग्वेज ऑफ ओरिजिन इज इंडिकेटेड आफ्टर द वर्ड ऑफ फ्रेज विद इन ब्रैकेट्स. यहाँ पे सबसे पहले आता है अब इनिशियो. अब इनिशियो इज डिराइव्ड फ्रॉम एल. एल इज लैटिन, ठीक है. तो अब इनिशियो का मीनिंग क्या है? फ्रॉम द बिगिनिंग. लेकिन व्हाट आई मीन टू से इज कि अपन फॉर एग्जाम्पल अपन लॉ में कई बार ये फ्रेज पढ़ते हैं, हम बोले ना वॉइड अब इनिशियो, मतलब इनवैलिड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. ठीक है, तो व्हाट आई मीन टू से इज दीज फॉरेन वर्ड्स अपन वी यूज देम इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज. हम लोग अपनी इंग्लिश लैंग्वेज के साथ इनको यूज करते हैं और इनका फिर जो मीनिंग डिराइव होता है उसको रिलेट करते हैं अपने सेंटेंस से. Second example is up origin. This is again a Latin word which means from the origin, right? One more example we can see,
addenda, list of additions, a Latin word. Now à la carte सुना है? à la carte तो सुना है हम. बुफे मेन्यू और à la carte, वी गो टू द रेस्टोरेंट, या तो बुफे मेन्यू होता है या हम बोलते हैं à la carte. à la carte इज व्हाट? अकॉर्डिंग टू द कार्ड और लिस्ट हमें मेन्यू दिया जाता है, ठीक है. मेन्यू में क्या होता है, अलग अलग आपकी डिशेस दी हुई होती हैं, ठीक है. तो जो कार्ड के अकॉर्डिंग जो लिस्ट होती है ना, उसको हम बोलते हैं à la carte. कभी आप करना इसको यूज, à la carte मेन्यू. और बुफे मेन्यू में क्या होता है, आप जाते हो और बल्क में खाना लगा हुआ होता है, ठीक है, और आप उसको लेते हो, ठीक है. और à la carte में क्या होता है, आप अपनी टेबल पे बैठे हो, आप मेन्यू लेते हो, आपके पास एक लिस्ट है, मतलब एक मेन्यू है, और उसमें से आप चूज करते हो. दैट इज à la carte, व्हिच इज अ फ्रेंच वर्ड. ओके. a more proper a more proper is self love, a French word, right? Then we say avant-garde. This is a French word again, new, unusual or experimental. So what are these? These are foreign words which we use with our English language, right? Bon voyage सुना है? Bon voyage फ्रेंच में बोलते हैं bon voyage. Bon voyage का मतलब होता है have a safe or a good journey. क्लियर है? यस. अब आपके है ना इस स्टडी मटेरियल में भी ना बहुत सारे दिए हैं. सी देयर लॉट, A to Z आई गेस. अब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ वर्ड हमने पढ़ा ना ऊपर. अब्रीविएशन क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म, किसी भी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म. ओके. Abbreviation is defined as shortened form of a word or phrase used for brevity in its place, consisting of the first letter or the first few letter of the words followed by a period, full stop. ठीक है. Example. देखो एग्जाम्पल ना. फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल दो वर्ड्स हैं. अगर हमें इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो हम ऐसे लिखते हैं क्या? E.G लिखते हैं कैसे? ठीक है. Things to remember while using abbreviations. Do not use an abbreviation if it can be easily avoided. Until and unless बहुत ज़रूरत नहीं है, आप abbreviation use मत करो, right? In an abbreviation, use full stops and capital letters in the conventional way. फुल स्टॉप्स और कैपिटल लेटर्स का यूज करना चाहिए. जैसे हम लिखते हैं एग्जाम्पल ना, ऐसे लिखते हैं क्या? MSc को, MSc का फुल फॉर्म क्या है? सो व्हाट वी हैव टू यूज, हम लोगों को फुल स्टॉप्स और कैपिटल्स का ध्यान रखना है. अगर हम इसको इस तरह से लिखें, इज इट करेक्ट? नो. या अगर हम इसको इस तरह से लिखें, इज इट करेक्ट? नो. सो वी हैव टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड. डू नॉट फॉरगेट टू पंक्चुएट द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस नॉर्मली. बाकी का सेंटेंस को प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स कहाँ, कौन सा, कब यूज करना है, वो अपने को ध्यान में रखना है. ठीक है. ऑलराइट. लैटिन, दीज आर लैटिन एब्रीविएशंस. नेक्स्ट. Over. So what all we did today in vocabulary. vocabulary क्या होती है, ठीक है, हम उसको कैसे improve कर सकते हैं, ठीक है. उसके बाद choice of words, हम लोगों ने group of vocabulary पढ़ा जिसमें choice of words, synonyms, antonyms, homophones, homonyms, one word substitution for group of words, then abbreviations, then what else? I guess this was it. ये पढ़ा हमने अभी दीज फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस, ठीक है. अब्रीविएशंस पढ़ा. आई गेस यही पढ़ा हमने मोटा मोटा, राइट?
So is it clear to you? You'll be definitely see, you'll be solving questions, you'll be solving exercises, and once you do it practically, you'll become more efficient, right? All right. So that's all for today. From tomorrow, we'll start lesson number 3, which is okay. These are the exercises. Comprehension of passage and art of summarizing. Okay. All right. Thank you so much. Have a good day.